गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सेवंथ क्लास आज हम नया चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शन के अंदर हम कुछ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं फ्रैक्शंस का, कि इनमें क्या क्या पॉइंट्स आपको समझना है, रीड करना है, लर्न करना है, देखना है। जिसमें मैंने पहले नंबर पे लिया है फ्रैक्शन। क्या होता है फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज ए denoted by a upon b। इट मीन्स कोई भी फ्रैक्शन को आप a अपॉन b से अगर आप डिनोटेड करते हो, या आप इसको यू भी बोल सकते हो, p अपॉन q से भी शो कर सकते हो, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। यानी कि कोई भी नंबर अगर p अपॉन q के टाइप में शो हो, a अपॉन b हटा देता हूं मैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा आगे फ्यूचर के लिए, तो वो फ्रैक्शन होती है। फ्रैक्शन के अंदर ये हो गया कि आपके पास जैसे कोई भी एग्जांपल लो, जैसे 5/3, ये आपके पास क्या हो गई? फ्रैक्शन हो गई। 6/2, ये क्या हो गई? फ्रैक्शन हो गई। तो फ्रैक्शन का मतलब ये हो गया, एक तो न्यूमरेटर होना चाहिए और एक डिनोमिनेटर होना चाहिए। उसको आप क्या बोलोगे? फ्रैक्शन बोलोगे, जिसमें डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। फिर दूसरा आता है अपने पास प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर, देखिए अपने पास प्रॉपर फ्रैक्शन का अर्थ ये होता है कि कौन सी फ्रैक्शन प्रॉपर होती है और कौन सी इम्प्रॉपर होती है। तो मैं ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पर नीचे 5 रख दूं और ऊपर इससे छोटा हो, 5 से छोटा होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए, यानी कि कम होना चाहिए। जैसे मैं 3 रख दूं तो ये प्रॉपर है, ठीक है। जैसे 2/6 रख दिया, ये प्रॉपर है। 9/10 रख दिया, यानी कि करने का मतलब ऊपर वाले, यानी कि न्यूमिनेटर अगर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो वो किस में जाएगा? प्रॉपर। इसका एक एग्जांपल है कि अगर बड़े व्यक्ति पे अगर छोटा व्यक्ति बैठे, बड़े पे छोटा बैठे, तो वो क्या रहता है? वो प्रॉपर होता है। ये ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति है, वो अपने कंधों पे किसको बिठा ले? एक छोटे बच्चे को बिठा ले, तो ये तो क्या है? प्रॉपर है। लेकिन मैं बात करूं इम्प्रॉपर, प्रॉपर का उल्टा हो गया एक तरीके से इम्प्रॉपर, तो इसको उल्टा कर दो, यानी कि बड़े ऊपर और छोटा नीचे, तो ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर हुआ ना। यानी कि अगर छोटे बच्चे पे अगर कोई बड़ा बच्चा बैठे तो वो तो गलत हुआ ना, तो उसको बोलेंगे हम इम्प्रॉपर। तो इसकी एक ये एग्जांपल है आपको समझाने का। जैसे मैं लिख दू 15/10, बताओ प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? इम्प्रॉपर है। जैसे 9/4 इम्प्रॉपर है। तो ये ध्यान रखिए, इसमें बड़ा तो आएगा ऊपर और छोटा आएगा नीचे, ठीक है ना। तो बड़े पे अगर छोटा बैठे तब तो प्रॉपर, और छोटे पे अगर बड़ा बैठे तो इम्प्रॉपर। फिर आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? अगर कोई भी फ्रैक्शन जिसमें होल नंबर आ जाए, जैसे 5/3/2, ऐसी जो फ्रैक्शंस होती है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे 9/3/5, 2/5/6, तो ये होते हैं, ये इनको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। फिर आता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन का अर्थ ये होता है, विच फ्रैक्शन हैव न्यूमरेटर इज ओनली 1, कि किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कौन सा होता है? ऊपर वाला। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। अब यूनिट का मतलब होता है 1, तो जैसे 1/5 आ गया, 1/2 आ गया, 1/7 आ गया, 1/9 आ गया, तो इनको हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। सो यू हैव, इफ यू वांट टू द लर्न, then any one fraction have numerator only 1, then called unit fraction। फिर आ जाइए डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन वो होते हैं जिसका डिवाइड करने पे पॉइंटों में आंसर आए। कैसे? जैसे मान लीजिए उसका पॉइंटों में आंसर देने के लिए, जैसे मैं कहूं 5/10, अब इसको आप पॉइंट लगा सकते हो। सबको पता है कि सर एक जीरो है तो एक डिजिट के पीछे पॉइंट लगेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर डिनोमिनेटर के अंदर क्या होना चाहिए? या तो 10 होना चाहिए, या 100 होना चाहिए, या 1000 होना चाहिए। ये डिजिट्स होते हैं, या 10,000, समझ गए होंगे सर। तो अगर डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 ये क्या करते हैं? डेसिमल में इंप्रूव करते हैं, तो डेसिमल फ्रैक्शंस बनती है उनसे। फिर से सुन लो, एनी वन फ्रैक्शन हैव डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000, अदरवाइज देन फ्रैक्शन विल बी डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद आता है लाइक फ्रैक्शन।
लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि अपने पास एक तो होता है लाइक और एक होता है अनलाइक। लाइक में क्या होता है, न्यूमिनेटर सेम होना चाहिए। न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे 3/4 और 3/5, 3/2, 3/6, तो ये तो किस में जाएगा, लाइक फ्रैक्शन में। अगर इनके न्यूमिनेटर अलग अलग आ जाए वो हो जाएगा इसमें अनलाइक फ्रैक्शन में। जैसे मैं कर दूं 2/7, 3/5, 2/8, 5/6, तो ये किस में जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन में। सॉरी एक बार देखना, ये लाइक फ्रैक्शन में जो मैंने ऊपर वाला बताया ना, ये ऊपर वाला सेम नहीं होता, इसमें डिनोमिनेटर सेम होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए 5/3, 2/3, 7/3, यानी कि डिनोमिनेटर सेम हो उसको हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर मान लीजिए आप कोई भी नंबर जो सेम नहीं हो, कुछ भी सेम नहीं होता इसमें, वो होता है अनलाइक फ्रैक्शन। आगे देखिए हम कुछ इनसे रिलेटेड एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे पहला एग्जांपल है कन्वर्ट 32/7 इनटू मिक्स फ्रैक्शन। देखिए मिक्स फ्रैक्शन करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको बता दूं। मिक्स फ्रैक्शन करने के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे 7 का डिवाइड करवा रहा है 32 में, सबको पता है सर 7 की टेबल 4 बार बोल लो 28 आ जाएगा। अब इनमें से माइनस करोगे तो बोले कि 4 बच गया। आपको मिक्स फ्रैक्शन करने के लिए जैसे ये 4 है ना, तो इसके पास अपॉन लगा दो, और ये नीचे वाला यानी कि रिमाइंडर तो चला जाएगा ऊपर और डिवीजर आ जाएगा नीचे, समझ गए। यानी कि इसको तो बोलते हैं क्यूसेंट, ऊपर वाला हो गया रिमाइंडर और नीचे वाला हो गया डिवीजर। तो क्यूसेंट नीचे, ऊपर आ जाएगा रिमाइंडर, नीचे आ जाएगा, तो इसका जो बनेगा 4 होल 4/7, ये क्या हो जाएगा इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन बनाना बहुत ही सिंपल वर्क है। अगर किसी को डिवाइड आता है वो सिंपली मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकता है। फिर आ जाइए कन्वर्ट। अब ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखा और इसको इम्प्रॉपर में, कभी भी मिक्स फ्रैक्शन की इम्प्रॉपर ही बनेगी, ये चीज ध्यान रखिए। इम्प्रॉपर का मतलब हो गया ऊपर बड़ी होनी चाहिए नीचे छोटी होनी चाहिए। जैसे इसको मैं बात करूं तो कैसे बनेगा, तो इस 8 को तो 13 से क्या कर लिया जाए, मल्टीप्लाई, यानी कि 8 को तो मल्टीप्लाई कर लिया जाए 30, ठीक है। और बचा कौन 3, वो 3 क्या कर दिया जाए प्लस, और नीचे क्या रहेगा जो ऑलरेडी है वही नहीं, इसको मैं ब्रैकेट में लगाता हूं क्योंकि इनको पहले हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहां से देखिए फिर से सुन लो, 8 को तो इस 13 से क्या करना है मल्टीप्लाई, प्लस ऊपर वाला ये जो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 13 8 जे क्या हो गया 104, और प्लस कितना करना है 3, और नीचे वाला मत भूल जाना आप, ठीक है। अब यहां बताओ कितना आएगा, 107 में 8 का डिवाइड करें, ये आ गया अपने पास, ये हो गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/7। ये मेरे हिसाब से किसी स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, कि बहुत सिंपल पार्ट है, 5th में भी आता है, 6th में भी आता है और 7th में। देखिए 3 तो अपने को एक नंबर, जैसे 4/7 है ना, पहले तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो कितना बनेगा बताओ, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14। दूसरा 4/7 को अब कितने से कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से कर दो, यानी कि 12/21। फिर 4/7 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 के बाद कितने का नंबर आ जाएगा 4 का, तो ये आ जाएगा 16/28। ये तीनों क्या है, इसके आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हम 8/10, 3/4 एंड 1 होल 1/12 इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर से पहले आपके पास ये कौन सी फ्रैक्शन है, मिक्स, तो इसको आप चेंज कर लो इनके जैसे। जैसे अपने पास हो गई 8/10, फिर कोमा 3/4, फिर एंड क्या आ जाएगा बताओ, 12 1 जा 12 प्लस 1 कर दो 13/12। फिर से सुन लो, इसको इससे तो कर लो मल्टीप्लाई, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखो इनका हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। देखो अगर हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी है, तो इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है। डिनोमिनेटर सेम बनाने का मतलब हो गया कि 10, 4 एंड 12 का हमें क्या लेना चाहिए, एलसीएम लेना। जैसे पहले 2 का डिवाइड करो तो ये 5 बार जा रहा है, ये 2 बार जा रहा है, ये 6 बार जा रहा है। फिर 2 का डिवाइड करो 5, 1 एंड 3। फिर किसका 3 का भी कर सकते हो 5 का, तो मैं पहले 3 का कर लेता हूं, 5 रह गया 1 और 1, फिर 5 का दे लो 1 1 1। ये एलसीएम कंप्लीट हो गया। एलसीएम कितना है इसमें, 5 3 जा 15, 30 30 60। क्लियर। अब देखो पहले नंबर पे कौन आ रहा है, 8/10। बताओ इस 10 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं, 60 आए तो 6 से करना पड़ेगा क्या, तो ये हो गया 48/60।
फिर 2 नंबर पे आ रहा है 3/4। इस 4 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 60 आए, तो 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 4 से 60 होता है, तो 15 से ऊपर वाले को भी कर दो, तो ये आ गया 45/60। फिर 3 नंबर पे आ रहा है 13/12। 12 को कितने से मल्टीप्लाई करने पे 60 आ रहा है, 5 टाइम, तो इसको कर लो, ये आ गया 65/60। अब ध्यान दें, इनमें सबसे पहले सबसे छोटा कौन है, देखो ये तो सेम हो गए ना, तो अब ऊपर वाले से कैलकुलेट कर लो इन तीनों में से छोटा कौन है, तो मेरे को 45, तो 45/60। फिर 48/60, इसको आप यूज शो कर सकते हैं, यानी कि ये छोटा है ये बड़ा है। फिर इससे बड़ा कौन है 65/60। अब बताओ इनकी फ्रैक्शन कौन सी हुई, 45 की तो फ्रैक्शन हुई 3/4, 3/4 ही हुई ना, ये छोटा हो गया। फिर दूसरे इसकी फ्रैक्शन कौन हुई 8/10, 8/10, एंड द लास्ट 13/12। ये असेंडिंग ऑर्डर, यहां लिख दीजिए असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, हाउ मच शुड बी एडेड, मतलब हाउ मच का मतलब हो गया कितना, एडेड, एडेड का मतलब हो गया प्लस करे, टू का मतलब हो गया इस नंबर में कितना प्लस करे। तो मेरे को पता नहीं है, तो मेरा जो पहला सेंटेंस होगा ऐसे क्वेश्चंस में, चाहे वो एडेड की हो चाहे सब्ट्रैक्टेड की हो, तो वो कैसे लिखेंगे, तो यहां ले लीजिए आप लेट। लेट का मतलब होता है मानना, लेट शुड बी एडेड, शुड बी एडेड नंबर इक्वल अक्स, यानी कि हमें ये अक्स ऐड करना है, किसके अंदर ऐड करना है वो आप अकॉर्डिंग ऑफ क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें ऐड करिए, यानी कि x प्लस 2 होल 4/9। टू गेट का मतलब क्या होता है, प्राप्त होना, यानी कि आंसर आना। आंसर हमेशा क्या आता है, इक्वल के बाद वो इक्वल 4 आ जाएगा। अब सिंपल सी बात ये है, जो इधर प्लस हो रहा है, या आप तो इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले चेंज कर लो, जैसे x प्लस 9 2 18 प्लस 2 22/9 इक्वल 4। जो इधर प्लस हो रहा है वो उधर जाके क्या होगा, सिंपल सी बात है माइनस होगा। तो x इक्वल 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा लो 1, एंड माइनस हो जाएगा 22/9। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, जो नंबर जाएगा वो इस 4 से पहले नहीं आएगा, पहले 4 आएगा। जैसे इक्वल है तो इक्वल, फिर इक्वल के जस्ट आगे कौन है 4 है, अब ये नंबर जाने वाला वो आएगा उसके बाद। अब बताओ क्या करेंगे, तो इन दोनों का हमें क्या ले लेना चाहिए, एलसीएम। 1 का इसमें डिवाइड करें तो 9 ही रहेगा, तो 9 इंटू 4, 9 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। फिर से सुन लो, नीचे वाले का हमेशा क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं, तो 1 का डिवाइड करें तो 9 ही रहेगा, 9 को किससे मल्टीप्लाई कर लेना 4 से, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 4। क्लियर। फिर किसका चिन्ह आएगा माइनस, 9 का 9 में डिवाइड किया तो कितना आएगा 1, तो 1 इंटू कितना आ जाएगा 22। अब बताओ क्या आएगा, x इक्वल आ जाएगा 9 4 जा 36 माइनस 21 जा 22 1 जा 22, नीचे कौन आ गया 9। x इक्वल कितना आ जाएगा बताओ, इसमें माइनस करके देख लो, तो 8 से 14 यानी कि 14/9, ये इसका क्या हो गया आंसर। आप चाहो तो इसको किस में चेंज कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो, तो क्या लिखा जाएगा बताओ, 9 1 जा 9, बचा कितना 5, नीचे कौन आएगा 9। आप चाहो तो इस मिक्स फ्रैक्शन में भी। अब मैंने जो एग्जांपल बताए हैं उन्हीं से रिलेटेड मैं आपको एक्सरसाइज भेज रहा हूं, जिस एक्सरसाइज का नाम होगा 2A एक्सरसाइज। आपको जितने क्वेश्चंस आए उतने आपको फाइंड आउट करने, नहीं आए आप मेरे को मैसेज सेंड कर सकते हो। मैं अगले वीडियो में पहले उन क्वेश्चंस को क्लियरफाई करूंगा। धन्यवाद।